आदाब नाजरीन, आज मुशाहिदा कीजिए अंजीर के दरख्त का। ये जो है अंजीर आपको नज़र आ रहे होंगे, फ़िलहाल कच्ची हालत में है। फिकस कैरिका इसका लातिनी नाम है और तीन जो है इसका अरबी नाम है। ये एक हिंदी दरख्त नहीं है, बाहर से ही यहाँ पर हिंदुस्तान में आया है। और ये देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक भी देखिए आप गौर से। इसकी जो शाखें होती हैं जिन पर ये फल लगते हैं वो थोड़ी सी गिरहदार है और हर फल की शुरुआत में और शाख की शुरुआत में एक कलीनुमा स्ट्रक्चर, एक साख्त निकली हुई है। इस साख्त को पेरने से भी ये नए दरख्त की अफजाइश हो जाती है। इसकी बहुत सारी किस्में दुनिया भर में पाई जाती हैं। तो ये देखिए, ये है अंजीर। इसके हर हिस्से से दूध निकलता है। ये इसकी टहनियाँ जो कि भूरे रंग की हैं, अभी दूध निकलने की वजह से ये रंग इन्हें हासिल होता है। तो कलियाँ आपको दिख रही होंगी, गोया इसके हर हिस्से में क़ुव्वत तौलीद है। और इसका जो दूध होता है, मैं आपको अभी इसकी शनाख्त करवाऊँगा, उसका मुशाहिदा करवाऊँगा। वो दूध जो है वो अक्काल होता है। तो ये देख लीजिए इसके मुख्तलिफ़ हिस्से। ये देखिए इस पर इस किस्म से शिगाफ देने पर एक रुतूबत निकलती है जो दूध की तरह होती है, लेकिन ये दूध जो है वो अक्काल है, यानी एक किस्म से जिसे हम अंग्रेज़ी में क्रॉसी कहते हैं वो है। इसीलिए इसका इस्तेमाल सफ़ेद दागों पर किया जाता है ताकि वहाँ की जो जिल्द है, सफ़ेद जिल्द, वो जल जाए। और पेशानी पर बाल उगाने के लिए भी बाज़ औक़ात इसके दूध का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसकी ख़ास बात है। ये देखिए इसके पत्ते इस किस्म से हाथ की तरह डिजिटेड किस्म के इसके पत्ते होते हैं। इन पत्तों को भी गौर से देखिए, क्योंकि बाकी के जो गुल्लर वगैरह के फल होते हैं उनके पत्ते बहुत मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये अंजीर के फल के पत्ते जो है इस किस्म से उंगलियों की तरह, इंसानी हाथ के उंगलियों की तरह होते हैं। तो इसका एक नया छोटा पत्ता भी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, और ये इसके बड़े पत्ते जो कि इनको तोड़ने पर भी इसमें से रुतूबत निकलती है। तो ये देखिए इस रुतूबत की अपनी अहमियत है, यानी इस दूध की अपनी किस्म की अहमियत है। ये देखिए किस किस्म से टपक रहा है। हालांकि इंसानी हाथों ने इस दूध से बचना चाहिए, क्योंकि चूँकि ये अक्काल है, लिहाजा वहाँ पर एक किस्म के ज़ख़म आने लगते हैं। तो ये भी, ये देखिए इसकी जो तना है उसका मुशाहिदा कीजिए, भूरे रंग का इसका तना होता है। और इस तने का तो ये देखिए इस पर भी शिगाफ देने से एक किस्म से दूध निकलता है। गोया इसकी और एक ख़ास बात है कि ये जरसूमे को इंसानी जिस्म में बढ़ाने के काम में आता है, लेकिन इसके दूध का इस्तेमाल ऐसा कबायली लोग बताते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। तो ये एक अपनी किस्म का जो कुल और जुज़ का नज़रिया है उसके मुताबिक ये बात होती है। तो ये है अंजीर का जो तना है वो, चूँकि इसकी कसम अल्लाह ताला ने खाई है, लिहाजा इसके अफ़ाल व ख़वास बयान करना इंसान के बस की बात ही नहीं, यानी इंसान उसका मुकम्मल इल्म रखता ही नहीं। तो ये देखिए इसके कच्चे फल, जो कि इन फलों की ख़ास बात ये होती है कि इन्हीं फलों के अंदर इसके फूल भी होते हैं। और यही वजह है कि इसमें बहुत सारे जो चींटियाँ वगैरह होती हैं वो इस पर चलती हैं, चूँकि वो इंसेक्ट जो है वो इसके पॉलिनेशन का काम करते हैं। ये देखिए इसके मेल और फीमेल फ्लावर, तो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इसके अंदर दाखिल होते हैं, ख़ासतौर से चींटियाँ। और ये देखिए ऊपर की जानिब जो है वो मेल फ्लावर होते हैं और नीचे की जानिब जो है फल के वो जो है वो फीमेल फ्लावर है। इस किस्म से ये दरख्त और ये फल, हालांकि हम लोग इसे खाते भी हैं, लेकिन अंदरूनी जो हिस्सा है इसका, ये पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स पर डिपेंड करता है। तो ये देखिए इसके मेल और फीमेल फ्लावर थोड़ा करीब से देखने की कोशिश कीजिए। हालांकि वीडियो में इतनी बारीकी से बताना थोड़ा मुश्किल ही है, लेकिन आप जो है निशानों की बुनियाद पर इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है अंजीर का फल। फ़िलहाल ये कच्चा है, इसमें से भी एक किस्म से दूध निकलता है, लेकिन पकने पर ये फल जो है काफ़ी लजीज होते हैं, मुक़व्वी होते हैं और मुलय्यन। ये जो है ये इसका सबसे अहम काम जो है अंजीर का, वो मुलय्यन है, यानी नरम करता है। अब नरम करने से मुराद ये तमाम किस्म के जिस्म के सुद्दों को भी नरम करता है और मसल्स में इलास्टिसिटी भी पैदा करता है। ऐसा अंग्रेज़ी तिब का मानना है कि इसमें भरपूर आयरन और कैल्शियम है। ये देखिए दूर से जो है ये फल, ये जो दरख्त होता है दूर से कुछ इस किस्म से नज़र आता है। तो दूर से भी आप अंजीर के दरख्त की आसानी से शनाख्त कर सकते हैं। फ़िलहाल ये दरख्त मेरे एक शनासा के घर पे लगा हुआ है और वहीं से शूट करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो ये है अंजीर के फल। उम्मीद करता हूँ तमाम ज़ावियों से आपने इस दरख्त की शनाख्त कर ली होगी। खुदा हाफिज़।